हर वो चीज जो आपको इष्ट चिंतन से काटती है वो इस्लाम में हराम। बिना जाने बूझे वो सब कुछ हराम बनाने लगे। होली भी हराम, दिवाली भी हराम। उन्हीं के लोगों में से लोग निकल कर बाहर आ रहे हैं और गाली दे रहे हैं उनके धर्म को, पैगंबर को। बहुत परेशान। ज्यादातर पुरुषों को डिप्रेशन हो गया है। मूवी पे ध्यान गया तुम सांस पे आ गए, फिल्म पे ध्यान गया तुम सांस पे आ गए। यही साधना है। मूर्ता, ये जो इच्छाओं का दमन हो रहा है ये मूर्ता में परिवर्तित हो रहा है। अविवेक में, क्रोध में। क्रोध ही मूर्ता है। गोल पूरा नहीं हो रहा है। गोल पूरा नहीं हो रहा है। उद्देश्य जो प्रतिदिन के उद्देश्य है वो पूरे नहीं हो रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? तनाव बढ़ रहा है, स्ट्रेस। प्रतिदिन का जो गोल है वो पूरा नहीं हो रहा है। प्रतिदिन का उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। तनाव बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है और जिंदगी नर्क होती जा रही है। ये काम प्लस क्रोध रहते कहाँ है? इनका निवास स्थान कहाँ है? क्योंकि अगर हम इनका निवास स्थान जान जाए तो इनका समूल नाश कर देंगे। क्योंकि काम और क्रोध अंतर्निहित है। क्रोध काम में अंतर्निहित है। जब तक इच्छाएं हैं तभी तक क्रोध है। क्या फॉर्मूला पता चल गया आपको आज कि ये स्ट्रेस, ये तनाव, इसीलिए गीता कहती है निष्काम कर्म। कर्म यानी यज्ञ, यज्ञ यानी श्वास प्रश्वास। सोचो कितने सारे डाउट रहे होंगे जीवन में, कितने सारे संशय रहे होंगे और ये तीसरा अध्याय खत्म होते होते आप में से बहुत सारे लोगों का जीवन बदल चुका होगा। आप में से बहुत सारे लोगों का जीवन बदल चुका होगा। इंद्रिय संयम, मन पर नियंत्रण, बुद्धि का जागरण। इंद्रिय, मन और बुद्धि। इंद्रिय, मन और बुद्धि। ज्ञानियों का सबसे बड़ा दुश्मन काम और क्रोध। लेकिन चूंकि क्रोध काम में निहित है इसलिए काम कहकर ही काम चल सकता है। इच्छाएं, इनका निवास स्थान कहाँ है? इंद्रिय, मन, बुद्धि। ज्ञानियों के निरंतर बैरी इस इच्छा से ज्ञान ढका हुआ पर्दा। इसलिए इस्लाम ने बड़े प्यारे शब्द का इस्तेमाल किया, पर्दा। पर्दे को रहने दो, पर्दा ना हटाओ। इस्लाम ने एक बहुत प्यारे शब्द। मुसलमान भी भटक गए, बहुत गंदा भटक गए, बहुत गंदा। आज तो खैर बेचारे बहुत परेशान हैं। उन्हीं के लोगों में से लोग निकल कर बाहर आ रहे हैं और गाली दे रहे हैं उनके धर्म को, पैगंबर को। बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। और हराम बड़ा प्यारा शब्द है उनका। मूवी हराम है। क्यों? क्योंकि मूवी आपको क्या करेगी? इष्ट चिंतन से काट देगी। हर वो चीज जो आपको इष्ट चिंतन से काटती है वो इस्लाम में हराम। फिर वो सब हराम बनाने लगे बिना जाने बूझे। बिना जाने बूझे वो सब कुछ हराम बनाने लगे। होली भी हराम, दिवाली भी हराम। कैसे नहीं है? अरे को कैसे है? कोई धान की फसल कट रही है, अक्टूबर का महीना है, तो क्या मुसलमान इस देश में किसान नहीं है? उसके यहाँ भी तो धान की फसल आ रही होगी। वो भी तो खुशी होगा फसल आने पे। वो भी तो उस फसल से कुछ पैसे बचाएगा। धनतेरस, धनतेरस क्या है? आपने मार्च में फसल काटी, आपने अक्टूबर में फसल काटी, कुछ द्रव्य इकट्ठा हुआ है, संपत्ति जमा कर लीजिए, सोना खरीद लीजिए, चांदी खरीद लीजिए, मना लीजिए धनतेरस। शरीर के अंदर इंद्रियां बलवान, फिर ये शरीर से ज्यादा बलवान, फिर इंद्रियों के ऊपर मन। एक मन बराबर 40 शेर। ये नापने की यूनिट थी। एक मन बराबर 40 शेर। इंस्टाग्राम नहीं छूट रहा है, हस्त मैथुन नहीं छूट रहा है, मूवी नहीं छूट रही है, ब्लू फिल्म नहीं छूट रहा है। क्यों? क्योंकि एक मन बराबर 40 शेर। मन से ऊपर बुद्धि और इन सब से ऊपर शरीर बलवान, शरीर से ज्यादा बलवान इंद्रियां, इंद्रियों से ज्यादा बलवान मन और मन से ज्यादा बलवान बुद्धि। और इन सब का बाप, इन सब का बाप। तो आप सेवा करोगे, विवेक पैदा होने लगेगा। यही रोशनी है। बुद्धि में एक बार विवेक पैदा हो जाए और फिर विवेक के साथ साथ आप यज्ञ शुरू कर दोगे। श्वास प्रश्वास यज्ञ। सेवा करोगे, विवेक पैदा हो जाएगा। यज्ञ शुरू कर दोगे, जैसे सांस पकड़ोगे मन कमजोर हो जाएगा। सेवा और यज्ञ। तो जैसे ही मन कमजोर होगा वैसे एक नई शक्ति पैदा हो जाएगी, आत्मबल। देखो, काम में क्रोध का अंतर्भाव है। जब तक काम है, जब तक इच्छाएं हैं, तब तक क्रोध है। पागल को देखो, पागल पे गौर करो। क्रोध, स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन, तनाव, इस फॉर्मूले को आज आप समझ लीजिए। काम और क्रोध एक दूसरे के से जुड़े हुए हैं।
मतलब ऐसा नहीं है कि काम रहेगा तो क्रोध नहीं रहेगा, जब तक काम है तब तक क्रोध है। और ये दोनों पर्दे हैं, आपकी तीसरी आंख को ढक लेते हैं, ओवर थिंकिंग पैदा करते हैं। ये दोनों मिलकर ओवर थिंकिंग, आज 95% युवाओं का रोग है ये ओवर थिंकिंग। इच्छा मिटा दो, इच्छा जरूरत तो जियो ना, अब सिर्फ एक का नाम ले रहे भगवान, काम का, क्योंकि काम और क्रोध अंतर्निहित है। जितने इच्छाओं का दमन, आज आप महिलाओं को देखो, ज्यादातर महिलाओं को हिस्टीरिया हो गया है, ज्यादातर पुरुषों को डिप्रेशन हो गया है। करवा चौथ के दिन आदमी गया, ट्रेन से कट गया और औरत ने फांसी लगा ली सिर्फ घर के झगड़े से। करवा चौथ के दिन, ये 10 अक्टूबर यही 2025, करवा चौथ के दिन आदमी झगड़ा हुआ मियां बीवी में, आदमी गया ट्रेन से कट गया, औरत को पता चला, औरत ने फांसी लगा लिया। सबका आज्ञा चक्र ढक गया है। और ढका किसने है? इस काम ने, इच्छाओं ने। इसकी वजह से क्रोध पैदा हो गया है। तो जैसे ही कोई निगेटिव चीज सामने आएगी, इंस्टाग्राम सामने आया, तुम सांस पे आ गए, तुमने ध्यान सांस पे लगा दिया। अब जो मन प्रेरित कर रहा था, वो 40 शेर जो प्रेरित कर रहे थे इंस्टाग्राम देखने का, वो कमजोर हुए। हस्त मैथुन पर ध्यान गया, तुम सांस पे आ गए, यज्ञ करने लगे। मूवी पे ध्यान गया, तुम सांस पे आ गए। ब्लू फिल्म पे ध्यान गया, तुम सांस पे आ गए। यही साधना है। तुम्हारा विवेक तुरंत तुम्हें सांस पे ले जाएगा, तुम्हारा विवेक तुरंत तुम्हें सांस पे ले जाएगा, और धीरे धीरे ये पैदा शुरू होने जाएगा आत्मबल। एक बार ये आत्मबल आपने देख लिया कि आप श्वास पर आए और इंस्टाग्राम आपने नहीं यूज किया, हस्तमैथुन नहीं किया, आपने मूवी नहीं देखी, ब्लू फिल्म नहीं देखी, एक बार आपने इस आत्मबल का स्वाद चख लिया, मित्र, उसके बाद तो पीछे देखना ही नहीं है। दैवीय संपदा जितनी आत्मबल मजबूत होती जाएगी, फिर आप क्षत्रिय की श्रेणी में आ जाओगे। काम करो, सबको काट डालोगे, आप तीनों गुणों को काट डालोगे, और फिर ब्राह्मण हो जाओगे आप। ब्रह्म 24 घंटे आप सांसों में विचरण करने लगोगे ब्रह्म में, और फिर एक समय आएगा जब आप ब्रह्म से भी ऊपर चले जाओगे। शिवोहम शिवोहम। ये डायग्राम 1 लाख करोड़ रुपए का है। इंद्रिय, मन, बुद्धि। अब बुद्धि को जागृत करना पड़ेगा, तो सेवा करनी पड़ेगी, तो विवेक पैदा हो जाएगा। बुद्धि के लिए ये रोशनी, ये चिराग है। मन के लिए यज्ञ, सांस प्रश्वास, और विवेक और यज्ञ मिलकर क्या करेंगे? इंद्रिय में संयम पैदा कर देंगे। विवेक यानी रोशनी। इंस्टाग्राम की तरफ आप भागोगे, तुरंत सांस पे आ जाओगे, यज्ञ चालू। जैसे ही आप सांस पे आओगे, मन कमजोर पड़ जाएगा। आप प्रयोग करो ना, आप प्रयोग करके देखो। अगर तुम इनसे अलग नहीं होते तो इनको रोक कैसे पाते? कितनी बढ़िया लाइन लिखी है। इसलिए इंद्रिय, मन और बुद्धि का निर्योग करने में तुम सक्षम हो, क्योंकि तुम इनसे परे हो। सेवा करिए, विवेक पैदा होगा। जैसे ही बुद्धि में विवेक यानी रोशनी, तो जैसे ही आप इंस्टाग्राम की तरफ भागोगे, आपका विवेक आपको सांस पे ले जाएगा, यज्ञ शुरू कर देगा। इंस्टाग्राम छूटेगा, फिर हस्तमैथुन छूटेगा, फिर मूवी छूटेगी, फिर ब्लू फिल्म छूटेगी। आपको एहसास होगा धीरे धीरे अपनी शक्ति का कि अरे यार, कौन सी शक्ति? आत्मबल। 2 चीज, सेवा और यज्ञ, और फिर यज्ञ से, यज्ञ यानी श्वास प्रश्वास की साधना। जैसे ही हम श्वास पे आएंगे, मन कमजोर पड़ जाएगा, आत्मबल पैदा हो जाएगा, होश पैदा हो जाएगा, और यहीं से आपके एक नए जीवन की शुरुआत होगी। ठंडक आ रही है, शुरू हो गई है, ठंडक शुरू हो गई है। एक 400-500 रुपए का एक लोई आती है, लोई, ऊनी शॉल, एक अपने बैग में डाल लीजिए। कोई ठिठुरता हुआ आदमी मिलेगा तो दे दीजिएगा। इसके बाद अब आपको किसी की जरूरत नहीं है। यह एपिसोड आपके पूरे जीवन को 360 डिग्री बदल देगा। पहले अपने आप को रास्ते पर लाते हैं, और फिर परिवार, समाज, राष्ट्र, दुनिया, सब